हेलो गाइस, तो आज का टॉपिक है हम लोग का कंजक्शन। तो आज हम लोग कंजक्शन पढ़ेंगे, देखेंगे सबसे पहले उसका डेफिनेशन हिंदी में, उसके बाद इंग्लिश में, उसके बाद उसका एग्जांपल समझेंगे। तो देख लेते हैं सबसे पहले उसका डेफिनेशन। तो कंजंक्शन का डेफिनेशन होता है, कंजक्शन वह शब्द है जो शब्दों, शब्द समूहों, वाक्यांशों या उपवाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ता है। इसका डेफिनेशन इंग्लिश में है, अ कंजक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेज, क्लाउज और सेंटेंस टुगेदर। तो कंजक्शन जोड़ने का काम करता है। तो देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। तो राम एंड श्याम आर ब्रदर्स है, तो राम एंड श्याम यानी कि राम और श्याम दोनों भाई हैं। तो यहाँ पे जोड़ने का काम क्या कर रहा है, तो यहाँ पे एंड जोड़ने का काम कर रहा है। राम और श्याम दोनों भाई हैं, तो यहाँ पे एंड हो जाएगा कंजक्शन। जो जोड़ने का काम करेगा वो हो जाएगा कंजक्शन। और इसमें हमें ये भी ध्यान रखना कि ये कंजक्शन सिर्फ जोड़ने का काम करता है, इसके अलावा और कोई संबंध नहीं बताता है। तो इसका एग्जाम्पल यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट कंजक्शन है, तो देख लेते हैं कौन कौन सा है। एंड है, बट, और, बिकॉज, देयरफॉर, ऑल्दो, दाउ, इट, स्टिल, एज वेल एज, अदरवाइज, व्हेन, इफ, आफ्टर, सिंस, बिफोर, एज, अनलेस या व्हाइल, एज इफ, whether, where, so, that, until, till, either or, neither nor, not only but also या both and etc, ये सब के मुख्य कंजक्शंस हैं। तो अगर कहीं पे कंजक्शन हमें देखना होगा, पहचानना होगा, तो जहाँ पे ये सब रहेगा इनमें से कोई भी, तो वो कंजक्शंस होंगे। तो आगे एक नोट्स है, मैंने इसीलिए लिख दिया है पहले कि अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप अपने से पढ़ के भी समझ सकते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब तथा प्रीपोजिशन भी कनेक्टिंग वर्ड है। ऐसे अनेक कनेक्टिंग वर्ड है जिनका प्रयोग विभिन्न वाक्यों में रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब या प्रीपोजिशन के रूप में होता है, साथ ही पूरे कंजक्शन के रूप में भी होता है। इस परिस्थिति में यह जानना है कि वह शब्द कंजक्शन है या नहीं। तो इस संदर्भ में इतना ध्यान रखें कि बस कंजक्शन सिर्फ जोड़ने का काम करता है, इसके अलावा अन्य कोई काम नहीं करता है। कि रिलेटिव प्रोनाउन दो क्लाउज को जोड़ने के साथ साथ अपने पूर्व आए नाउन या प्रोनाउन का संबंध अपने बाद आने वाले क्लाउज से जोड़ता है, और रिलेटिव एडवर्ब दो क्लाउज को जोड़ने के साथ साथ अपने बाद आने वाले क्लाउज के वर्ब को मॉडिफाई करता है, तथा प्रीपोजिशन जिस नाउन या नाउन इक्विवेलेंट के पहले प्रयुक्त रहता है उसके संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द या शब्दों से कराता है, लेकिन ये कंजक्शन ऐसा नहीं कराता है। हमें बस इतना याद रखना है, कंजक्शन सिर्फ जोड़ने का काम करता है शब्दों को या शब्द समूहों को, और अदर है जो वो सब जोड़ने के साथ साथ संबंध भी बताते हैं। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल पहले। तो एग्जाम्पल के माध्यम से पता चल जाएगा कि कौन सा कंजक्शन है या कौन सा कंजक्शन नहीं है। तो पहला एग्जाम्पल है, दिस इज द बुक दैट आई बॉट यस्टरडे, यानी कि यह वही बुक है जो मैंने यस्टरडे को खरीदा था। तो यहाँ पे दिस इज द बुक दैट आई बॉट यस्टरडे, तो यहाँ पे दिस का यहाँ पे दैट हो जा रहा है, तो ये प्रोनाउन है, ये रिलेटिव प्रोनाउन बता रहा है। यानी कि मैंने जो बुक खरीदा था यह वही बुक है जो मैंने यस्टरडे को खरीदा था। तो यहाँ पे दैट हो जाएगा, दैट रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे दैट कंजक्शन नहीं है क्योंकि ये जोड़ने का काम नहीं कर रहा है, बस जोड़ने के साथ साथ उसका रिलेशन भी बता रहा है कि यह वही बुक है जो मैंने यस्टरडे को खरीदा था। तो यहाँ पे दैट हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। अब देख लेते हैं इसका दूसरा एग्जाम्पल जो कि है, इसमें भी दैट का प्रयोग हुआ है और पहले वाले में भी दैट का प्रयोग हुआ था। तो यहाँ पे दैट, आई नो दैट ही वॉज इनोसेंट, यानी कि मैं जानता था वह मासूम है। तो यहाँ पे मैं जानता था वह मासूम है, तो यहाँ पे बस ये जानता था कि वह मासूम है, इससे कोई रिलेशन इसका नहीं बता रहा है। तो यहाँ पे दैट हो जाएगा कंजक्शन, क्योंकि बस ये यहाँ पे जोड़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा दैट कंजक्शन, दैट कंजक्शन है, कंजंक्शन, कंजक्शन। तो हमने पहले देख लिया एग्जाम्पल के माध्यम से कंजक्शन कौन सा है और रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब वगैरह कौन सा है। तो इसका दूसरा नोट शब्द देख लेते हैं जो कि है, एक ही शब्द किसी वाक्य में कंजक्शन के रूप में प्रयुक्त हो सकता है तो दूसरे वाक्य में अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में हो सकता है। तो देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल जो कि पहला है, द ट्रेन हैज स्टार्टेड बिफोर वी रीच द स्टेशन, यानी कि जब हम स्टेशन पहुँचे तो उसके पहले ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी। तो यहाँ पे ये दोनों सेंटेंस को सिर्फ जोड़ने का काम कर रहा है, ये रिलेशन नहीं बता रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे बिफोर हो जाएगा जो कि ये कंजक्शन हो जाएगा यहाँ पे बिफोर।
बिफोर है जो कंजक्शन है, बिफोर कंजंक्शन, कंजक्शन। तो हमने देखा पहले सेंटेंस में कि ये अलग सेंटेंस है और ये एक अलग सेंटेंस है, तो दोनों के बीच में है तो ये जोड़ रहा है, यहाँ पे सिर्फ जोड़ने का काम कर रहा है। और दूसरा है ही स्टूड बिफोर द गेट, यानी कि वह गेट के सामने खड़ा है। तो वह गेट के सामने खड़ा है, तो यहाँ पे ये वह गेट के सामने खड़ा है। तो हम लोगों ने देखा था कि प्रीपोजिशन का डेफिनेशन होता है कि किसी नाउन के पहले आकर के जो सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से जोड़ने का काम करता है उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। तो यहाँ पे द गेट नाउन है, तो नाउन का इससे संबंध बता रहा है, यानी कि वह गेट के सामने खड़ा है। तो यहाँ पे बिफोर हो जाएगा प्रीपोजिशन, यहाँ पे ये हो जाएगा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। ये दो सेंटेंस को सिर्फ जोड़ रहा है और यहाँ पे ये इस नाउन के पहले आकर के इससे दूसरे सेंटेंस से इसका संबंध बता रहा है, यानी कि वह गेट के सामने खड़ा है। और तीसरा है इसका अगला, आई हैव नॉट सीन दिस बिफोर, यानी कि मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। तो यहाँ पे सीन दिस बिफोर, तो यहाँ पे भी ये जोड़ने का काम तो नहीं कर रहा है, क्योंकि लास्ट में दो सेंटेंस के बीच में नहीं है, सेंटेंस के बीच में रहता तब ना जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे आई हैव नॉट सीन दिस बिफोर, तो सीन दिस बिफोर, तो यहाँ पे सीन ये भर्ब है और भर्ब के बाद आया यहाँ पे, तो ये भर्ब की विशेषता बता रहा है, मैंने ऐसा कभी पहले नहीं देखा। तो यहाँ पे बिफोर हो जाएगा एडवर्ब, यहाँ पे हो जाएगा एडवर्ब। तो ऐसे ही देता है कि एक ही वर्ड का यानी कि एक ही शब्द का प्रयोग कहीं कंजक्शन के रूप में होता है, तो कहीं पे प्रीपोजिशन के रूप में, तो कहीं एडवर्ब के रूप में, तो कहीं अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में होता रहेगा। तो अब आगे हम लोग देख लेते हैं टाइप ऑफ कंजक्शन। तो कंजक्शन के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, पहला होता है कोऑर्डिनेट कंजक्शन और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट कंजक्शन। तो देख लेते हैं कंजक्शन का पहला टाइप जो कि होता है कोऑर्डिनेट कंजक्शन। तो इसका पहचान होता है एक ही स्तर के दो आइटम्स को जोड़ने वाला कंजक्शन कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाता है। जैसे कि दो नाउन के बीच में आकर के जोड़ेगा, दो नाउन को जोड़ता है या दो एडजेक्टिव को जोड़ता है, तो इसे कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं। इसका पहचान इंग्लिश में होता है द कंजक्शन विच ज्वाइन टू आइटम्स ऑफ इक्वल रैंक इज कॉल्ड ए कोऑर्डिनेट कंजक्शन। तो इसका एग्जाम्पल होता है जो जोड़ता है कोऑर्डिनेट कंजक्शन को, तो वो है एंड, बट, और, एल्सो, इट, स्टिल, टू, एज वेल एज, अदरवाइज, या आइदर और, या नाइदर नॉर, या नॉट ओनली बट ऑल्सो, या बोथ एंड, इट, ये सबका इन सबका कोऑर्डिनेट कंजक्शन में प्रयोग होता है। तो जैसे पहला इसका एग्जांपल है राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे राम और श्याम के बीच में एंड आया है, तो राम भी नाउन है और श्याम भी नाउन है, तो ये दोनों नाउन के बीच में आकर के जोड़ रहा है, तो ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट कंजक्शन। तो दूसरा इसका एग्जांपल है उसी तरह से गिव मी अ पेन और अ पेंसिल। तो यहाँ पे पेन, अ पेन और अ पेंसिल ये दोनों एक ही तरह के हैं, यानी कि दोनों लिखने का ही काम करते हैं, एक ही स्तर के हैं। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में और आया है, तो ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट कंजक्शन, मतलब कि एक ही तरह के होने चाहिए, एक ही स्तर के होने चाहिए। यहाँ पे दो नाउन है और यहाँ पे दो, मतलब कि पेन और पेंसिल ये लिखने का काम ही करता है। अब हम देख लेते हैं दूसरा जो कि होता है सबऑर्डिनेट कंजक्शन। तो जो कंजक्शन सबऑर्डिनेट क्लाउज को प्रिंसिपल क्लाउज से जोड़ता है वह सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाता है। इसका डेफिनेशन इंग्लिश में होता है द कंजक्शन विच ज्वाइन अ सबऑर्डिनेट क्लाउज टू अ प्रिंसिपल क्लाउज इज कॉल्ड अ सबऑर्डिनेट कंजक्शन। तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन का जो है एग्जाम्पल जो कि जोड़ने का काम करता है वो है व्हेन, इफ, दैट, वेदर, आफ्टर, बिफोर, बिकॉज, अनलेस, अनटिल, टिल, सो, सिंस, वाइल, वेयर, इटीसी। ये सब सबऑर्डिनेट कंजक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल देखने से पहले हम आपको बता दें कि सबऑर्डिनेट क्लाउज को डिपेंडेंट क्लाउज भी कहा जाता है। तो इसका अर्थ होता है आश्रित उपवाक्य, ऐसा क्लाउज जो अपना अर्थ पूरा करने के लिए दूसरे भाग पर निर्भर रहता है, तो उसे सबऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं। और दूसरा भाग जो कि होता है वो उसे प्रिंसिपल क्लाउज कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है पहला ही सेड दैट ही वाज एब्सेंट। तो इसका डेफिनेशन होता है कि जो सबऑर्डिनेट क्लाउज को प्रिंसिपल क्लाउज से जोड़ता है उसे सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे ही सेड दैट ही वाज एब्सेंट, तो यहाँ पे ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लाउज और ये हो गया प्रिंसिपल क्लाउज। तो इन दोनों के बीच में संबंध बता रहा है, तो ये जोड़ने का काम कर रहे हैं, यहाँ पे संबंध नहीं बता रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये दैट यहाँ पे हो जाएगा सबऑर्डिनेट कंजक्शन, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट क्लाउज जो होता है वो डिपेंडेंट रहता है प्रिंसिपल क्लाउज पे। इसका अर्थ कुछ भी नहीं होगा जब तक कि ये
इसके साथ नहीं, प्रिंसिपल क्लाउज के साथ नहीं जुड़ेगा, तो यहाँ पे दैट हो जाएगा सबऑर्डिनेट कंजक्शन। तो दूसरा उसी तरह से एग्जाम्पल इसका है, यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड, यानी कि तुम जब मेहनत करोगे हार्ड, यानी कि कड़ी मेहनत करोगे तब पास होगे। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे हटा दे इसको तो ये क्या बच जाएगा, यू विल पास, तो तुम कब पास होगे, तो इसका तो कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है। तो ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लाउज और ये हो गया प्रिंसिपल क्लाउज। तो जब सबऑर्डिनेट क्लाउज प्रिंसिपल क्लाउज से जुड़ता है तब इसका अर्थ स्पष्ट होता है। तो यहाँ पे दोनों के बीच में ये जोड़ने का काम कर रहा है इफ़, तो यहाँ पे इफ़ हो जाएगा सबऑर्डिनेट कंजक्शन।